सो हेलो 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 एवरीवन। आज के इस वीडियो में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है एक्सेप्शनल हैंडलिंग, सॉरी हैंडलिंग एक्सेप्शंस। सो इसमें हमने बेसिकली अब तक एक्सेप्शन के बारे में पढ़ा था कि होते क्या हैं। तो हर एक एक्सेप्शन जो है उसे हैंडल करा जाता है बाय अ प्रोग्रामर, ताकि जो प्रोग्राम है उसे अवॉइड कर सके कि वो क्रैश ना करे। ठीक है, बीच में वो अटक ना जाए मिड वर्किंग। ठीक है, अब इसे किस जरिए करा जाता है? इसके लिए हम एक एडिशनल कोड लिखते हैं प्रोग्राम में जो कि प्रॉपर मैसेज या फिर इंस्ट्रक्शन दे यूजर को जब वो एनकाउंटर करे एक एक्सेप्शन। अब इसी प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस है पूरा, जिसमें हम एक एडिशनल कोड लिखते हैं जिससे एक प्रॉपर मैसेज इंस्ट्रक्शन यूजर को जाते हैं एक एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके, अब हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग क्यों चाहिए? अब एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पाइथन में ही करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस जो है वो सब में करते हैं, जैसे सी प्लस प्लस, जावा, रूबी, हर एक मोस्टली जितनी भी है। ठीक है, अब ये एक बहुत यूजफुल टेक्निक है जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम कैप्चर कर सकते हैं रन टाइम एरर। अब रन टाइम एरर्स क्या होते हैं? जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो उस टाइम पे जो एरर अराइज होते हैं उन्हें हम यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं और उन्हें हैंडल कर सकें, ताकि हम प्रोग्राम को क्रैश होने से बचा सकें। अब कुछ पॉइंट्स दिए हैं रिगार्डिंग एक्सेप्शंस एंड हैंडलिंग। पाइथन जो है एक्सेप्शंस को अलग अलग टाइप्स में कहते कैटेगराइज कर देता है, जिससे हम जिससे क्या होगा, बेसिकली एक स्पेसिफिक एक्सेप्शन हैंडलर पे रहेगा वो कोड। अब एक्सेप्शन हैंडलर क्या होता है? ये कोड होता है जो कि पर्टिकुलर एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए बनाया है। अब डिस्टिंक्ट टाइप में एक्सेप्शंस को कैटेगराइज करके क्या फायदा मिला, ताकि वो हर एक एक्सेप्शन के लिए एक स्पेसिफिक एक्सेप्शन हैंडलर पे आए, ताकि हम उन्हें बना सकें हर एक अलग अलग टाइप के लिए, ताकि हर एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए हम एक अलग चीज़ करें। जैसे हर एक केस सिनेरियो होता है ना, कि इस केस में ये करना है, उस केस में ये करना है, उस टाइप से हो गया ये, समझ लो आप। अब एक्सेप्शन हैंडलर जो होते हैं वो मेन लॉजिक से सेपरेट होते हैं। मेन लॉजिक अलग होता है और एक्सेप्शन हैंडलर अलग होता है। ठीक है, अब किससे अलग होता है? एक एरर डिटेक्शन और करेक्शन को। ठीक है, अब जो सेगमेंट है, ठीक है, जो कोड का एक सेगमेंट है, अगर उसमें कोई भी एक पॉसिबिलिटी है जो एरर या एक्सेप्शन रेज हो सकती है, उसकी पॉसिबिलिटी है, तो इसे हम एक ब्लॉक ऑफ कोड में प्लेस कर देंगे। और जो कोड है जो कि एग्जीक्यूट होगा जस्ट इन केस कि अगर एक्सेप्शन अकर हो, तो उसे अलग ब्लॉक में डाला जाएगा। ठीक है, अब जो स्टेटमेंट है जहाँ पे हम डिटेक्शन चेक करते हैं और रिपोर्टिंग चेक करते हैं एक्सेप्शन की, वो मेन लॉजिक को अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि दोनों अलग अलग ब्लॉक ऑफ कोड में होते हैं काइंड ऑफ। ठीक है, अब जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर है वो हमेशा चेक करता रहता है, ट्रैक करता रहता है कि एग्जैक्ट पोजीशन क्या है जहाँ पे एरर अकर हुआ है। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग को हम दो तरीके से कर सकते हैं हम, एज ए यूजर डिफाइंड, हम क्या कहते हैं खुद भी बना सकते हैं, और बिल्ट इन जो कि पहले से बने हुए हैं पाइथन के अंदर, हम उन्हें भी यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ गया प्रोसेस ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, कि हम कैसे हैंडल करेंगे। अब लेट्स सपोज कि हमें कोई भी एरर एक अकर हुआ, सो पाइथन इंटरप्रेटर क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट बनाएगा जिसे बोलते हैं एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट। अभी ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या करेगा, इसमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे कि एरर किस टाइप का है, फाइल नेम क्या है, और पोजीशन क्या है कि जहाँ पे एरर अकर हुआ है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक ऑब्जेक्ट के अंदर होगा, उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं हम एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को हैंड ओवर करा जाता है टू रन टाइम सिस्टम, ताकि वो अप्रोप्रिएट कोड ढूंढ सके जिसके थ्रू हम इस पर्टिकुलर एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। अब ये जो पूरा प्रोसेस है जहाँ पे हम एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं और इसे हैंड ओवर करते हैं टू रन टाइम सिस्टम, इसे बोलते हैं हम थ्रोइंग एक्सेप्शन। एक एक्सेप्शन ढूंढा हमने, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसे हैंड ओवर कर दिया टू रन टाइम सिस्टम, तो हम बेसिकली एक, जैसे कि ऐसे समझ लो कि हमने स्नो उठाई, बॉल बनाया और थ्रो कर दिया, तो एक्सेप्शन को इस टाइप से हम थ्रो करते हैं। अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि जब भी एक्सेप्शन अकर करता है एक पर्टिकुलर प्रोग्राम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते समय, तो जो कंट्रोल होता है वो जंप कर जाता है टू एक्सेप्शन हैंडलर। ठीक है, वो एक्सेप्शन हैंडलर पे जंप कर जाएगा और जितने भी रिमेनिंग प्रोग्राम के स्टेटमेंट्स होंगे उसे छोड़ देगा, उसे कुछ भी नहीं करेगा उस पर काम। अब जो रन टाइम सिस्टम है वो सर्च करता है पूरे के पूरे प्रोग्राम को, ताकि एक ब्लॉक ऑफ कोड मिल सके उसे, जिसे बोलते हैं हम एक्सेप्शन हैंडलर। अब एक्सेप्शन हैंडलर क्या करता है कि हैंडल करता है उस रेज्ड एक्सेप्शन को, किस टाइप से हैंडल करना है। ये सबसे पहले सर्च करेगा मेथड के लिए जहाँ पे एरर हुआ है और एक्सेप्शन रेज करा गया है। अगर नहीं मिलता तो ये सर्च करेगा मेथड जिसके साथ ये मेथड कॉल करा गया है।
ठीक है। अब ये जो हायरार्किकल सर्च है, अगर इसे हम रिवर्स ऑर्डर में कंटिन्यू करें, टेल की एक्सेप्शन हैंडलर जो है मिल रहा है ठीक है, इसे कंटिन्यू करा जाता है। अब जो पूरी ये लिस्ट है, जो हमने हायरार्किकल सर्च पढ़ा कि एक के बाद एक मेथड सर्च करते हैं, तो इस पूरी की पूरी जो लिस्ट है, तो ये लिस्ट ऑफ मेथड्स, इसको बोलते हैं हम कॉल स्टैक। सो जब एक सूटेबल हैंडलर कॉल स्टैक में मिलता है, तो इसे एग्जीक्यूट करा जाता है बाय द रन टाइम प्रोसेस अभी जो प्रोसेस है ऑफ एग्जीक्यूटिंग एक सूटेबल हैंडलर, इसे बोलते हैं हम कैचिंग। हमने एक्सेप्शन ढूंढा और हमने कैच कर लिया एक सूटेबल हैंडलर के साथ, जिसके थ्रू हम इसे रिजॉल्व करेंगे। अगर रन टाइम सिस्टम जो है अप्रोप्रिएट एक्सेप्शन नहीं ढूंढ पाता आफ्टर सर्चिंग ऑल द मेथड्स इन द कॉल स्टैक, तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो है वो स्टॉप हो जाता है, कुछ भी नहीं होता अब ये एक फ्लो चार्ट दिया है हमें कि एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे होती है। सबसे पहले हमें एक एरर मिला। अब एरर का हमने क्या कहते हैं, एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट बनाया। एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट के बाद एक्सेप्शन रेज करी गई। बेसिकली ये पूरा हो गया थ्रो करना, ठीक है। अब रन टाइम सिस्टम जो है वो सर्च करेगा कि एक्सेप्शन हैंडलर कौन सा यूज करना है इस करंट मेथड के लिए। अगर उसे मिल गया तो एग्जीक्यूट कर देगा कोड को, ठीक है, यहाँ पे हमने कैच कर लिया एक्सेप्शन, ठीक है। अगर नहीं मिला तो सर्च करेगा सारे के सारे मेथड जो कॉल स्टैक में है इन द रिवर्स सीक्वेंस। अगर मिला तो एग्जीक्यूट कर देगा, अगर नहीं मिला तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा नेक्स्ट आ गया कैच कैसे करना एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन को तभी बोलते हैं कि हमने कैच कर लिया जब एक कोड जो कि स्पेसिफिकली डिजाइन करा गया है उस पर्टिकुलर एक्सेप्शन के लिए एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। अब एक्सेप्शंस अगर कोई भी हैं जो कि हम ट्राई ब्लॉक के अंदर कैच कर लेते हैं और हैंडल कर लेते हैं एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर, ठीक है जब हम कोड लिखते हैं, ठीक है, या प्रोग्राम लिखते हैं और उन्हें डीप उसे डीबग करते हैं, तो एक यूजर को मे बी डाउट होता है कि एक्सेप्शन अकर हो सकता है इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ कोड में। सो ये जो सस्पिशियस कोड है जहाँ पे उसे थोड़ा सा डाउटफुल होता है कि यहाँ पे हो सकता है, तो उस पूरे कोड को ट्राई ब्लॉक के अंदर डाला जाता है, ठीक है। अब हर एक ट्राई ब्लॉक जो है उसके बाद हमें उसे फॉलो करा जाता है एक्सेप्ट ब्लॉक के लिए। अब जो अप्रोप्रिएट कोड है जो कि हैंडल करेगा हर एक पॉसिबल एक्सेप्शन जो कि कोड लिखा गया है ट्राई ब्लॉक के अंदर, हर एक हैंडलर उसका लिखा जाता है एक्सेप्ट क्लॉज के अंदर। अब जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो एक एक्सेप्शन जब भी इनकाउंटर होता है, तो जो फर्दर एग्जीक्यूशन होती है उस कोड की, जो ट्राई ब्लॉक के अंदर कोड लिखा होता है उसे रोक दिया जाता है, और जो कंट्रोल है वो सारा का सारा कंट्रोल हम शिफ्ट कर देते हैं एक्सेप्ट ब्लॉक पर। अब जो सिंटेक्स है ट्राई एक्सेप्ट क्लॉज का, वो सिंटेक्स ये रहा, ट्राई कोलन, उसके बाद हम यहाँ पर स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो भी हमें डाउटफुल है कि एरर आ सकता है, देन एक्सेप्ट और एक्सेप्शन का नेम कि कौन सा एक्सेप्शन रेज हो सकता है, देन कोलन, और उसके बाद कोड लिखना है कि हमें किस टाइप से उसे हैंडल करना है। ओके, सो ये प्रोग्राम आ गया हमारा इसी के रिलेटेड। सबसे पहले हम प्रिंट कर रहे हैं प्रैक्टिसिंग फॉर ट्राई ब्लॉक। ट्राई के अंदर हम बेसिकली हम न्यूमरेटर नाम से एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसकी वैल्यू हमने 50 स्टोर कर रखी है। डिनोम नाम से एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसके अंदर हम इनपुट स्टेटमेंट के थ्रू एक इनपुट मांग रहे हैं यूजर से। अब क्वेश्चन नाम के एक वेरिएबल में हम इन दोनों का डिवीजन स्टोर कर रहे हैं और प्रिंट कर दे रहे हैं हम क्वेश्चन, और क्वेश्चन के बाद डिवीजन परफॉर्म सक्सेसफुली। अब नेक्स्ट ट्राई ब्लॉक में अगर डिनोमिनेटर जब हम इनपुट ले रहे हैं अगर जीरो एंटर करेगा तो जीरो डिवीजन एरर रेज होगा, है ना। तो हम जीरो डिवीजन एरर यहाँ एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर डाल दे रहे हैं। यहाँ पे एक्सेप्शन नेम मांगा ना, एक्सेप्शन नेम डाल दिया जीरो डिवीजन एरर, और अगर ये हिट करता है तो हम प्रिंट करके देंगे डिनोमिनेटर एज जीरो नॉट अलाउड। और हम ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक के बाद एक लाइन में प्रिंट कर रहे हैं आउटसाइड ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक, ताकि हमें पता लगे कि हम अभी आउटसाइड है। सो अब जो पूरा प्रोग्राम है यहाँ पे जीरो डिवीजन एरर एक्सेप्शन हैंडल करा गया, ठीक है। अगर यूजर एंटर करता है कोई भी नॉन जीरो वैल्यू फॉर द डिनोमिनेटर, तो क्वेश्चन नॉर्मली डिस्प्ले करा जाएगा विद द मैसेज डिवीजन परफॉर्म सक्सेसफुली, ठीक है। अब एक्सेप्ट क्लॉज जो है इस केस में स्किप कर दिया जाएगा। अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है आफ्टर ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक अगर ये एग्जीक्यूट होती है तो उसके बाद हमें आउटसाइड ट्राई ब्लॉक मैसेज देखने को मिलेगा। बट अगर यूजर डिनोमिनेटर में वैल्यू जीरो दे दे तो जो एग्जीक्यूशन है ट्राई ब्लॉक का वो रुक जाएगा, और जो कंट्रोल है वो पूरा का पूरा एक्सेप्ट ब्लॉक के पास चल जाएगा। और हमें कैसे पता है एक्सेप्ट ब्लॉक पर जाएगा, हमें ये मैसेज प्रिंट एज अ प्रिंटेड मैसेज हमें ये देखने को मिलेगा। ओके अब ये पूरा हमारा उसका एक तरीके से वो हो गया कि हम चेक कर रहे हैं। यहाँ पे हमने 12 एंटर किया तो नॉर्मली ये एग्जीक्यूट हो गया। अब नेक्स्ट टाइम हमने जैसे ही जीरो एंटर किया तो हमें ये देखने को मिला डिनोमिनेटर है जीरो नॉट अलाउड। कभी कभार एक सिंगल पीस ऑफ कोड जो है
मे बी सस्पिशन में होता है कि उस पे एक से ज़्यादा एरर हो। तो इस टाइप की हैंडलिंग के लिए हम मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक्स भी लिख सकते हैं, जैसे कि इस प्रोग्राम में दिया है। हम ये प्रिंट कर रहे हैं पहले, हैंडलिंग मल्टीपल एक्सेप्शन, इससे पता लगेगा कि हमारा कोड स्टार्ट होगा। उसके बाद अगेन हम डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं। अब इसमें हम दो चीज़ें कर रहे हैं। पहला, जीरो डिवीजन एरर अगर आएगा तो ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट। नेक्स्ट, अगर वैल्यू एरर आएगा तो ये वाली एक्सेप्शन, अगर वो ट्राई करे कि अल्फ़ाबेट्स डालने की। ठीक है। अब इस कोड में दो एक्सेप्शन है, जीरो डिवीजन और वैल्यू एरर। इन्हें हैंडल करा गया है विद टू एक्सेप्ट ब्लॉक, और एक सिंगल ट्राई ब्लॉक में पूरा का पूरा कोड डाला गया है। अब अगर कोई भी एक्सेप्शन रेज करी जाती है सर, अगर उस पर कोई भी मैचिंग एक्सेप्ट ब्लॉक ना मिले अनटिल इट इज हैंडल, ठीक है, तो उसे हैंडल कर लिया जाएगा। इन केस अगर नहीं मिलता तो प्रोग्राम जो है टर्मिनेट हो जाएगा। बट अगर एक एक्सेप्शन रेज करा जाता है और कोई भी एक हैंडलर जो है, हम एज अ प्रोग्रामर हम क्रिएट नहीं करते, तो इस टाइप के एक्सेप्शन को हैंडल करा जाता है बाय एडिंग वन एक्सेप्ट क्लॉज, जहाँ पे हम स्पेसिफाई नहीं करते एक्सेप्शन। अब ये एक्सेप्ट क्लॉज हम ऐड करते हैं एज द लास्ट क्लॉज ऑफ द ट्राई ब्लॉक। ठीक है, जब हमें नहीं पता कि क्या क्या हो सकता है, जैसे कि इस एग्जांपल में दिया है ट्राई ये वाला, एक्सेप्ट वैल्यू एरर तो ये, और इस नेक्स्ट एक्सेप्ट लाइन में हमने कोई भी एरर यहाँ पे नहीं डाला। यहाँ पे हम लिख रहे हैं उप्स सम एक्सेप्शन रेट, वी आर नॉट श्योर क्या किस टाइप का एरर आ सकता है। अगर इसमें अगर इस कोड को एग्जीक्यूट करें और डिनोमिनेटर को एज जीरो एंटर करें, तो जो हैंडलर है जीरो डिवीजन एरर, उसे सर्च करा जाएगा, बट वो प्रेजेंट नहीं है, तो हम लास्ट एक्सेप्ट क्लॉज पे आते हैं जो कि हमें प्रिंट करके देगा उप्स सम एक्सेप्शन रेज, जैसे कि यहाँ देखने को मिल रहा है हमें, है ना। अब नेक्स्ट आ गया ट्राई एक्सेप्ट एल्स क्लॉज। अब हम ऑप्शनली ट्राई एक्सेप्ट के साथ एल्स क्लॉज भी डाल सकते हैं। अब बेसिकली इसमें होता क्या है वो समझते हैं। एक एक्सेप्ट ब्लॉक जो है तभी एग्जीक्यूट करा जाता है जब एक एक्सेप्शन रेज करी जाए इनसाइड द ट्राई ब्लॉक। बट अगर कोई भी एक्सेप्शन रेज नहीं करी जा रही तो एक्सेप्ट ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा, है ना। इस केस में जो स्टेटमेंट है एल्स क्लॉज के अंदर वो एग्जीक्यूट होती है, जैसे कि एग्जांपल आ गया, ये हमारा ट्राई ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट आ गई। नेक्स्ट जीरो डिवीजन एरर पे ये प्रिंट करना है, वैल्यू एरर पे ये प्रिंट करना है, और नेक्स्ट एल्स क्लॉज में ये, अगर कोई भी एरर नहीं आती, इन दोनों में कैच नहीं होती, कोई भी एरर नहीं होती, तो हमारा एल्स ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट होगा, जैसे कि यहाँ देखने को मिल रहा है। अगर हम 5 एंटर करेंगे तो डिवीजन परफॉर्म सक्सेसफुली, ये पहली 3 लाइन तो हमारी एक्सेप्ट इसमें, पहली लाइन हैंडलिंग एक्सेप्शन, ये नेक्स्ट एंटर द डिनोमिनेटर, थर्ड लाइन डिवीजन परफॉर्म सक्सेसफुली। ये 3 लाइन तो ट्राई और उससे पहले है। लास्ट वाला लाइन जो है द रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑपरेशन इज 10, ये हमें मिल रही है एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर। और क्यों मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन रेज नहीं हुआ, कोई भी एक्सेप्शन इस केस में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सो इस वीडियो में बेसिकली यही था एक्सेप्शन के बारे में कि कैसे कैसे हैंडल करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि फाइनली क्लॉज क्या होती है, हम कैसे यूज करते हैं। सो फॉर दिस वीडियो दिस वाज ऑल, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू, सी यू, टाटा, बाय बाय।